दोस्तों, हम सभी अपने लाइफ में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। चाहे वो सपने ज्यादा पैसे कमाना, दुनिया घूमना, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करना या कुछ और ही हो। लेकिन असल में ये होता है कि 100 में से 90 लोग ही अपने सपने को फुलफिल कर पाते हैं, जिसका मेन रीजन होता है कि उन्हें अपने सपने और अपने गोल्स को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं होती है एंड इसलिए अपनी जर्नी को बीच मझधार में ही छोड़ के भाग जाते हैं। दोस्तों, ये तो हुई मोस्टली लोगों की सिचुएशन, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपको आपके सपनों के लिए जीना सिखाएगी। ये कहानी है फेमस नॉवल राइटर पाउलो कोएल्हो की लिखी हुई अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट की कहानी सैंटियागो नाम के एक बहादुर और नौजवान चरवाहे के इर्द गिर्द घूमती है, जो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके खजाने की तलाश करता है और इजिप्ट के पिरामिडों तक की लॉन्ग जर्नी तय करता है। वैसे अल्केमिस्ट के मीनिंग की बात करूं तो अल्केमिस्ट को हिंदी में कीमी यागर कहते हैं, यानी वो इंसान जो नॉर्मल मेटल्स को सोने में बदलना चाहता हो। चलिए अब बिना डिले के इस ब्यूटीफुल स्टोरी में खो जाते हैं। सैंटियागो नाम का एक लड़का होता है। उसे बचपन से मन होता है कि वो दुनिया घूमे, नए नए लोगों से मिले और नई नई जगहें देखे। इसलिए वो अपना सपना अपने पिता को बताता है कि उसे दुनिया घूमना है। पिता उसकी बात समझ जाते हैं, लेकिन वो सिंपल किसान ही होते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि घूमने घामने में खर्च कर सके। उसके पिता उसको सलाह देते हैं कि अगर वो सच में दुनिया घूमना चाहता है तो एक चरवाहा बन जाए। इस डिसीजन को भी सैंटियागो एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ भेड़ खरीद लेता है। उन भेड़ों को लेकर वो एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता है। एक रात वो अपनी भेड़ों को लेकर स्पेन के चर्च के पास पहुंचता है, जो ऑलमोस्ट खंडहर बन चुकी होती है। उस चर्च के पास कई 100 साल पुराना गूलड़ का पेड़ भी होता है। अपनी रात वहीं बिताने का सोच के सैंटियागो सारी भेड़ों को चर्च के अंदर कर देता है और लेटकर अपनी बुक पढ़ने लगता है। सोते टाइम उसे सपना आता है कि वो पिरामिडों के पास है, वहां उसे खजाना भी दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो खजाने को छूने की कोशिश करता है, उसकी नींद खुल जाती है। ऐसा सपना उसे पहले भी आया होता है। वो सोचता है क्यों ना इस सपने का मतलब किसी से पूछा जाए। अगले दिन सैंटियागो पास के शहर की तरफ जाता है और सपनों का मतलब बताने वाली एक बूढ़ी औरत से बात करता है। बूढ़ी औरत उसे कहती है वो इस सपने का मतलब तभी बताएगी जब वो खजाने का 10वां हिस्सा उसे देने का प्रॉमिस करे। सैंटियागो मान जाता है। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि उसके नसीब में खजाना लिखा हुआ है, जो उसे इजिप्ट के पिरामिडों के पास मिलेगा। सैंटियागो बहुत खुश हो जाता है और बुढ़िया से इजिप्ट जाने का रास्ता पूछता है। तो बुढ़िया कहती है कि उसे वहां तक जाने का रास्ता नहीं पता। ये सुन के सैंटियागो का चेहरा उतर जाता है और वो अपने भेड़ों को लेकर आगे बढ़ जाता है। बाजार में सैंटियागो अपनी पुरानी किताब को मोटी किताब से बदलता है और थोड़ी सी शराब खरीदता है। फिर एक चौराहे पे वो किताब पढ़ने लगता है। तभी वहां पे बूढ़ा आदमी आ जाता है और उसके पास बैठ जाता है। बूढ़ा आदमी सैंटियागो से थोड़ी सी शराब पीने के लिए मांगता है। सैंटियागो दे देता है और फिर बूढ़ा उससे पूछता है कि वो कौन सी बुक पढ़ रहा है। सैंटियागो उसकी बातों से परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी वो बूढ़े को बुक का नाम बता देता है। बूढ़ा कहता है ये बुक उसने पढ़ी हुई है और ये काफी बोरिंग बुक है। सैंटियागो बूढ़े से पूछता है कि वो कौन है। बूढ़ा जवाब देता है मैं एक बादशाह हूँ और मेरा नाम मेल्विजेडेक है। सैंटियागो को विश्वास नहीं होता। कुछ देर बाद बूढ़ा बादशाह सैंटियागो से कहता है अगर वो उसे अपने भेड़ों का 10वां हिस्सा दे देता है तो उस खजाने का रास्ता सैंटियागो को बताएगा, जो बार बार उसके सपने में आता है। सैंटियागो को अजीब लगता है और वो पूछता है तुम मुझसे खजाने का 10वां हिस्सा क्यों नहीं मांग लेते? जाहिर है इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। बूढ़ा बादशाह कहता है मैं तुमसे वो चीज नहीं मांग सकता जो तुम्हारे पास अभी भी नहीं है। सैंटियागो को उसकी बात ठीक लगती है और वो मान जाता है। अगले दिन सैंटियागो अपने भेड़ों का 10वां हिस्सा यानी 6 भेड़ बूढ़े बादशाह को दे देता है और बाकी सारी भेड़ अपने दोस्त को बेच देता है। बादशाह उससे कहता है तुम्हें तुम्हारा खजाना इजिप्ट में पिरामिडों के पास मिलेगा और इसके लिए तुम्हें अफ्रीका से गुजरना होगा। इसके बाद बूढ़ा बादशाह सैंटियागो को एक काला और एक सफेद रंग का पत्थर देता है और कहता है जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो
तो इन दो पत्थरों में से किसी एक पत्थर को चूज करके और सवाल सिर्फ यस और नो में ही करना। अगर काला पत्थर आए तो जवाब यस है और सफेद पत्थर आए तो जवाब नो है। उसी टाइम दोनों के आसपास डिफरेंट कलर की तितलियां मंडराने लगती हैं। उन तितलियों को देख के सैंटियागो मन में कुछ सोचता है। बूढ़ा बादशाह उसके मन की बात समझ जाता है और कहता है, तुम सही सोच रहे हो, तितलियां बहुत अच्छा सुकून देती है और इसी तरह हमेशा सुकूनों की बात मानना। फिर बूढ़ा बादशाह सैंटियागो को उसकी आगे की जर्नी के लिए विदा करके चला जाता है। सैंटियागो इजिप्ट जाने के लिए अफ्रीका पहुंचता है। अफ्रीका पहुंचते ही एक चोर सैंटियागो के सारे पैसे लेकर फुर्र हो जाता है। सैंटियागो बहुत ही दुखी होता है और रोने लगता है। तभी उसकी जेब से उरीम और थुमीम नाम के वो पत्थर गिर जाते हैं जो बूढ़े बादशाह ने उसे दिए थे। सैंटियागो उन पत्थर से पूछता है कि क्या मैं खजाना ढूंढ पाऊंगा या नहीं, और आंखें बंद करके एक पत्थर चुनता है। ये काला पत्थर होता है जिसका मतलब हाँ होता है। उसे लगता है कि किस्मत उसके साथ है। सैंटियागो को सांस आती है और उसका टूटा हुआ हौसला मजबूत होने लगता है। कुछ देर बाद उसे वहां एक क्रिस्टल की दुकान दिखती है। वो दुकानदार से कहता है, मैं आपके इन क्रिस्टलों को साफ कर दूंगा, बदले में आप मुझे थोड़ा खाना दे देना। दुकानदार राजी हो जाता है। सैंटियागो क्रिस्टल साफ करने लगता है। इसी बीच कुछ कस्टमर आकर क्रिस्टल खरीदते हैं। दुकानदार ये देख के खुश हो जाता है और उसे अपनी दुकान पर काम करने का ऑफर देता है। सैंटियागो इसे अच्छा शगुन मान के एक्सेप्ट कर लेता है। धीरे धीरे दुकानदार की दुकान पर काम करते हुए 1 साल हो जाता है, लेकिन वो खजाने के सपने को नहीं भूलता। 1 साल में सैंटियागो की कोशिशों से दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगती है और वो भी काफी पैसा कमा लेता है। एक दिन सैंटियागो दुकानदार से वापस जाने के लिए बात कहता है। वो दुकानदार उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और दुकानदार से विदा लेके चला जाता है। खजाने के लिए सैंटियागो को इजिप्ट जाना होगा। इसके लिए पहले उसे रेगिस्तान पार करना होगा, इसलिए वो रेगिस्तान पार करने वाले एक कारवां का साथ पकड़ लेता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेगिस्तान जैसे गर्म और लॉन्ग एरिया में किसी अकेले इंसान के लिए जर्नी कर पाना काफी मुश्किल होता है। कारवां में हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। सभी लोग दिन में तो आगे बढ़ते जाते हैं और रात में आराम करते हैं। धीरे धीरे रेगिस्तान की जर्नी करते हुए कई दिन बीत जाते हैं और वो नखलिस्तान नाम के छोटे से कबीले में पहुंच जाते हैं। तभी कारवां के लीडर को खबर मिलती है कि रेगिस्तान में रहने वाले दूसरे कबीलों के बीच लड़ाई छिड़ गई है, जिस वजह से वो आगे बढ़ नहीं सकते। उन्हें पहले लड़ाई खत्म होने तक का वेट करना होगा। पूरे कारवां को नखलिस्तान में रुकना पड़ता है। रेगिस्तान की जर्नी में सैंटियागो एक अंग्रेज से मिलता है जिसे किसी एल्केमिस्ट की तलाश होती है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एल्केमिस्ट वो इंसान होता है जो नॉर्मल मेटल्स को सोने में बदलना जानता है। वो अंग्रेज नखलिस्तान में भी अल्केमिस्ट को भी ढूंढता है। अंग्रेज और सैंटियागो दोनों कुएं के पास पहुंचते हैं। वहां पे अंग्रेज को आने जाने वाले लोगों से अल्केमिस्ट का पता मालूम पड़ जाता है और वो अल्केमिस्ट को ढूंढने चला जाता है। सैंटियागो वहीं रह जाता है। तभी फातिमा नाम की लड़की कुएं में पानी भरने आती है। सैंटियागो फातिमा को देख के सब कुछ भूल जाता है। उसे लगता है जैसे वो फातिमा के लिए ही अपनी भेड़ें बेचकर और देश छोड़कर यहाँ तक आया है। अगले दिन सैंटियागो फिर से फातिमा से मिलने कुएं पर पहुंच जाता है और वहां फातिमा को अपने दिल की बात बता देता है कि उसे फातिमा से प्यार है। फातिमा को भी एहसास हो जाता है और वो सैंटियागो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ अंग्रेज की भी मुलाकात अल्केमिस्ट से हो जाती है। अल्केमिस्ट अंग्रेज को एडवाइस देता है, अगर वो मेटल्स को सोने में बदलने के लिए सीखना चाहता है तो खुद उसकी प्रैक्टिस करे। अंग्रेज को इसकी बात समझ आ जाती है और वो चला जाता है। अल्केमिस्ट सैंटियागो से भी मिलता है और उसके खजाने की बात सुनकर कहता है कि वो उसे आगे का रास्ता बताएगा और उसकी मदद करेगा। तभी आसमान में 2 चील घूमने लगते हैं। सैंटियागो के मन में आता है कि ये बुरा शकुन है, जरूर नखलिस्तान के ऊपर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अल्केमिस्ट सैंटियागो की सोच से इत्तेफाक रखता है और उसे ये बात नखलिस्तान के सरदार को बताने के लिए कहता है। सैंटियागो जाकर सरदार को सारी बातें बताता है और कहता है शायद कोई नखलिस्तान के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। सरदार पहले तो उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब सैंटियागो उनसे कहता है कि वो शकुनों को समझता है, सरदार उसकी बात सीरियसली ले लेता है। लेकिन सैंटियागो को धमकी देता है कि अगर उसकी बात गलत निकली तो उसे मार दिया जाएगा। सैंटियागो को पहले तो डर लगता है, पर उसे अपने शकुनों की अंडरस्टैंडिंग पर भी विश्वास होता है, इसलिए वो भी सरदार की शर्त मान जाता है।
सरदार नखलिस्तान की फौज को इमरजेंसी अटैक से बचने के लिए तैयार करवाता है। कुछ दिन बाद में नखलिस्तान पर अटैक होता है, लेकिन क्योंकि उनकी तैयारी पूरी होती है इसलिए वो उस अटैक से सक्सेसफुली बच जाते हैं और दुश्मनों को सजा दी जाती है। सैंटियागो की बात सही निकलती है, इसलिए सरदार उसे बहुत सारा पैसा इनाम के तौर पर दे देता है और नखलिस्तान की सरकार के एडवाइजर की पोस्ट ऑफर करता है। एक पल के लिए सैंटियागो के मन में लालच जाग जाता है। वो सोचता है इस नौकरी को लेके वो यहीं फातिमा से शादी करके आराम से रह सकता है। अगले दिन वो ये बात अल्केमिस्ट को बताता है। अल्केमिस्ट उससे कहता है अगर वो अपने खजाने का सपना छोड़ के यहीं रहने लगता है तो धीरे धीरे शकुन भी उसकी हेल्प करना बंद कर देंगे, क्योंकि उसने शकुनों को फॉलो करना बंद कर दिया और फिर धीरे धीरे नखलिस्तान की सरकार में भी उसकी जरूरत कम होती जाएगी। अल्केमिस्ट उससे कहता है तुम्हें फातिमा तक पहुंचने में तुम्हारे इसी सपने का सबसे बड़ा रोल है और तुम इसी सपने को छोड़ना चाहते हो। अल्केमिस्ट की बात सैंटियागो के भेजे में घुस जाती है। उधर अंग्रेज भी मेटल्स को गोल्ड बनाने की आर्ट में इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। एक रात सैंटियागो फातिमा से मिलता है और अपने खजाने की तलाश में जाने की बात बताता है। उसकी बात सुन के फातिमा की आंखें भर जाती है। फातिमा कहती है मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तभी सैंटियागो को अल्केमिस्ट की बात याद आती है कि सच्चा प्यार कभी भी आपको आपके ड्रीम्स को पूरा करने से नहीं रोकता, और फिर वो फातिमा से विदा लेके बढ़ जाता है। अल्केमिस्ट और सैंटियागो दोनों रात के टाइम घोड़े पर बैठ के आगे की जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक मोनेस्ट्री में पहुंचते हैं, जहां पे अल्केमिस्ट अपनी आर्ट का यूज करता है और मेटल्स को गोल्ड में बदल देता है। अल्केमिस्ट गोल्ड का एक हिस्सा सैंटियागो को देता है ताकि वो पिरामिडों तक की जर्नी को कर सके। गोल्ड के 2 हिस्से मोनेस्ट्री के केयर टेकर को दिए जाते हैं और एक हिस्सा अल्केमिस्ट अपने नखलिस्तान वापस ले जाने के लिए अपने पास रख लेता है। अल्केमिस्ट यहाँ से सैंटियागो को अकेला जाने के लिए कहता है। दोनों अपने अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल देते हैं। सैंटियागो काफी देर तक चलने के बाद पिरामिडों के पास पहुंचता है। पिरामिडों को देख के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत ही पिरामिडों के पास खुदाई करने लगता है। कुछ लोग सैंटियागो को खुदाई करते हुए देखते हैं और समझते हैं कि सैंटियागो वहां पे कुछ छिपा रहा है। वो लोग सैंटियागो के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। सैंटियागो पहले तो उन्हें सच नहीं बताता, लेकिन जब वो लोग उसकी पिटाई करना शुरू करते हैं तो सैंटियागो खजाने के अपने सपने की बात बता देता है। ये सुनकर उनका मुखिया हंसता है और कहता है मुझे भी सपना आता था कि स्पेन में किसी चर्च के पास गूलर का पेड़ है और उसके नीचे बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ कि अपने सपने के लिए रेगिस्तान को पार करके दूसरे देश को जाऊं। तुम जरूर एक पागल इंसान हो जो अपने सपने के लिए यहाँ तक आए। ये कह के हंसते हुए लीडर और सब लोग वापस चले जाते हैं। एक पल के लिए सैंटियागो को भी लगता है कि वो पागल इंसान है। तभी वो सोचता है कि इस आदमी के सपने में गूलर का पेड़ आया था जो उसी चर्च के पास है जहां वो अपने भेड़ों के साथ रुका था। सैंटियागो पूरी कहानी समझ जाता है और कहता है खजाना यहाँ नहीं बल्कि उसी गूलर के पेड़ के नीचे है, और अगर मैं पिरामिड्स तक की जर्नी स्टार्ट नहीं करता तो ना तो मुझे फातिमा मिलती और ना ही खजाने का ठीक जगह का पता चलता। ऐसा सोचते ही वो अपने देश स्पेन के लिए चल देता है और उसी चर्च के पास पहुंचता है। इस बार उसके साथ उसके भेड़ नहीं थे। वो गूलर के पेड़ के नीचे खोदना शुरू करता है और थोड़ा सा खोदने के बाद उसे खजाने की चमक दिखाई देती है। वो सारा खजाना निकाल लेता है और सोचता है अब अपने प्रॉमिस के अनुसार उसे उस बुढ़िया औरत को भी खजाने का 10वां हिस्सा देना होगा, क्योंकि उसने ही उसको सपने का मतलब बताया था। सैंटियागो 7वें आसमान पे सवार था। उसे अपनी प्रेमिका फातिमा की याद आती है। उसकी बॉडी में रोमांच पैदा हो जाता है और वो चल पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी अल्केमिस्ट की कहानी, जिसमें सैंटियागो तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए अपने सपने को पूरा करता है। दोस्तों, सैंटियागो के कैरेक्टर में ऐसी कई क्वालिटीज हैं जो हर इंसान में होनी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन क्वालिटीज के बारे में और उन्हें डेवलप करने के तरीके पर वीडियो बनाऊं, हार्ट इमोजी के साथ अल्केमिस्ट 2 लिखिए। मैं लाइट की स्पीड से थोड़े से ज्यादा टाइम में वो वीडियो आपके पास लेकर आऊंगा। पर वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए हमारे चैनल ऑह बुक को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। मैं हूं हिमाचल प्रदेश से रूप।